Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक सिक्वल पार्ट लेके आया हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हम मुख्तलिफ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये आदम जी कोचिंग सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है। सेक्शन ए सॉल्व करेंगे आज हम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहला एमसीक्यूज है कि इंटीग्रल ई की पावर 10x मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, अब मैंने इसका सोल्यूशन किया है आपके सामने रेड मार्कर से। ई इंटीग्रल ई की पावर 10x मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स, ये ई की पावर बॉक्स का जो है फॉर्मूला बनेगा। और अगर ई की पावर बॉक्स का कंप्लीट डेरिवेटिव बराबर में मौजूद हो, जैसे 10x का सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव मौजूद है, तो ई की पावर बॉक्स ही उसका इंटीग्रल होता है और प्लस सी हम लगा देते हैं। इसकी ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद हम दूसरे एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके बाकायदा दिखाऊंगा, तो देखिएगा। इसका सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। हम इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। 2g को -6 के बराबर इक्वेट कराएंगे, 2f को y का कोएफिशिएंट 8 के बराबर इक्वेट कराएंगे। 2 3 ज़ा 6, g की वैल्यू आपके सामने नजर आ रही है -3 हो गई, f की वैल्यू 2 4 ज़ा 8 हो गई, f इज इक्वल टू 4। मगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे पास, -g -f होते हैं। तो g और f की वैल्यू जो निकाली होती है उसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 3, -4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो भी ऑप्शन होगा उसको राइट टिक कर दीजिएगा। अगला एमसीक्यूज थर्ड, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 टू द सर्किल पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक से पेश करूंगा। इसमें गौर से देखिए, ट्रिक ये कि जो आपको पॉइंट दिया जा रहा है, जिस पॉइंट से उस सर्किल तक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप उसको एक्स वाई सपोज करेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू -2 हो गई और वाई की वैल्यू 3 हो गई। तो अब देखिए, ट्रिक ये है कि जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में पुट करके स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा आप। तो ज़रा और से देखें, एल फॉर लेंथ हो गई टेंजेंट, अंडर रूट जो आपके पास सर्किल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, आपने वो पुट कर दिया। अब x की जगह आपने -2 पुट कर देंगे, y की जगह 3 पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 इन सबको ऐड करेंगे 16 आएगा, 16 का रूट निकालेंगे 4। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक से हमने सॉल्व कर दिया इसको। इसके बाद अगला एमसीक्यू नंबर 4, इफ़ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2 देन द कॉनिक इज, कैसा कॉनिक होगा वो हमें बताना है। अब ज़रा गौर से देखिए, हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रखा है कि अगर एसेंट्रिसिटी 0 होगी तो वो सर्किल होगा, एसेंट्रिसिटी 1 होगी तो पैराबोला होगा, एसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी तो वो क्या होगा, एलिप्स होता है, और ग्रेटर देन 1 होती है तो वो हाइपरबोला होता है। 3/2 का मतलब है 1.5 और 1/5 का मतलब है कि ये हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी गिवन है। तो ज़रा देखते हैं नेक्स्ट पेज पर इनके जो हैं ऑप्शंस जो दिए हुए वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ए ऑप्शन में पैराबोला गिवन है, बी ऑप्शन इज द हाइपरबोला, राइट। इसको टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। पांचवा एमसीक्यू है, इफ़ ए डॉट बी, एक वेक्टर ए है और बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है,
देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी क्या होगा। तो याद देखिए, जब भी डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 आ जाए तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इनके π/2। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद 6th वन MCQ से आपके पास देखिए, इंटीग्रल x की पावर p dx और p इज़ नॉट इक्वल टू -1 के बराबर नहीं है, इज़ इक्वल टू। तो क्या होगा, हम पावर में जो भी पावर होती है उसमें +1 का इजाफा करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। x की पावर p थी, p +1 कर दिया, डिवाइड बाई p +1 और प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लगा दिया। अगले MCQs की जाने पढ़ते हैं। MCQ नंबर 7, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 6x² एट कॉमा पॉइंट है 1, -1। अब आप देखें, इसको आपने क्या करना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए जो कर्व की इक्वेशन होती है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और वो फिर पॉइंट पुट कर देते हैं। तो अगले स्टेप में देखिएगा, इसका सोल्यूशन है y इज इक्वल टू 6x²। डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो क्या हो गया, 6 टू ज़ा पावर को नीचे गिराएंगे, 6 टू ज़ा 12 x हो जाएगा। अब dy/dx बेसिकली तौर पे ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो m है स्लोप इज इक्वल टू dy/dx, स्लैश डालेंगे आप, ये पॉइंट पुट कर देंगे, ये x की कीमत है, y की कीमत। x की वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 12 1 ज़ा 12, तो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप 12 के बराबर आ जाएगा। अपने ऑप्शन से मैच कर लीजिए, इसको राइट टिक कर दीजिए। 8वां MCQ से, इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस इट्स इक्वेशन क्या होगी। क्या x इज इक्वल टू 0 होगी, y इज इक्वल टू 0 होगी, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी, या फिर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होगी। देखिए जी, इसका शॉर्टकट ट्रिक ये मैंने निकाला कि मैंने पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब हमें x एक्सिस के पैरेलल लाइन वो कह रहा है, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन मैंने दिखाई आपको, और ये डिस्टेंस इसको सपोज कर दिया b एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो याद रखिए, जब भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म होता है, y इज इक्वल टू b कह लें और y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आइए नेक्स्ट MCQ 9th, अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, x इज नॉट इक्वल टू 0 इज क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, सर्कुलर फंक्शन होगा, या नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन होगा। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर देखते हैं कि किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। देखिए, इसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सोल्यूशन f of x इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। ऑड और इवन फंक्शन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, x की जगह -x रिप्लेस करते हैं। तो देखें, x की जगह मैंने -x रिप्लेस किया, f ऑफ -x इज इक्वल टू -x मॉडुलस ऑफ -x। मॉड क्या करता है, अंदर वाले माइनस साइन को प्लस बना देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मॉड ऑफ x हो गया, और बाय इक्वेशन नंबर 1 माइनस साइन ऐसे रहा, ये x अपॉन मॉडुलस ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x। अगर फंक्शन में माइनस पुट करने के बाद माइनस साइन बाहर आ जाए और वो फंक्शन वापस रिपीट हो जाए, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि वो हमारे पास फिर ऑड फंक्शन कहलाता है। तो ये क्या है, आपके पास ऑड फंक्शन की एग्जाम्पल है, ऑड फंक्शन को टिक कर दीजिए। 10वां MCQ, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स 3x² प्लस 8xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। तो देखिए, अब इसको भी मैं शॉर्टकट ट्रिक से समझाऊंगा। ये इक्वेशन बेसिकली दी हुई है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का टॉपिक है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखें, x² का कोफिशिएंट a होता है, y² का कोफिशिएंट b होता है। जब भी a और b को प्लस करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, और अगर 0 आ गया तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। ये देखिए 3 और ये क्या है -3, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर लाइन होंगी और इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए अगला 11वां MCQ भी बड़ा आसान है और ये डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा, इसको आपने याद रखना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
1+1/n की पावर n किसके बराबर होता है। देखिए आप इसकी ट्रिक याद कर लीजिए कि 1+ यहाँ पे जो भी टर्म होगी इसका रेसिप्रोकल पावर में दिया जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो वो e के बराबर हो जाता है आंसर। तो 1/n है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे n, तो n पावर आ गई, तो ये शक्ल बन जाएगी e के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं हम। 12वां MCQ, द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला x²/16 - y²/4 इज इक्वल टू 1 आर क्या होंगे, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा हमें। अब जरा और से देखते हैं सोल्यूशन। देखिएगा x²/16 - y²/4 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। इट इज़ ऑफ द फॉर्म x²/a² - y²/b² इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। आप कंपेयरिंग करेंगे 1 और 2 को, a² की वैल्यू 16 आ जाएगी, b² की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ पे लिखा मैंने a² इज इक्वल टू 16 और b² को मालूम करने की जरूरत नहीं क्योंकि वर्टिसेस है, वर्टिसेस में a आता है। तो देखिए स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, प्लस माइनस के साथ 4 आ जाएगा। वर्टिसेस इस केस में क्या होता है, +-a, 0 होता है। a की वैल्यू डाल दें तो +-4, 0। ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अब देखिएगा 13 MCQs क्या है, ये आपके पास लिमिट का सवाल है और आपके पास ये सैंडविच थ्योरम का सवाल है। इसको भी मैं ट्रिक के ज़रिए सॉल्व कराऊंगा। ट्रिक मैं आपको वर्बली पहले बता रहा हूँ, लिख के भी आपको दिखा दूंगा। याद रखिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x/5 डिवाइड बाय x। तो याद रखिए कि साइन के साथ जो भी एंगल है जैसे x, उसके साथ जो भी नंबर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा है वही उसका आंसर होगा। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, 4/5, तो आंसर क्या हो गया 4/5। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ट्रिक से आपने इसको सॉल्व कर लिया बआसानी। अब मैं अगले पेज में इसकी ट्रिक भी लिखी हुई बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, अपने पास नोट्स बना लें आप अपने। ये देखिए ट्रिक मैंने लिख दी है सोल्यूशन में। ये सैंडविच थ्योरम का सवाल है। जो भी नंबर साइन के एंगल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ होगा आंसर वही होगा, यानी कि आपके पास जो आंसर था वो आपने मालूम कर लिया है और वो 4/5 था। अगला MCQ नंबर 14, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम द y एक्सिस इज क्या होगा। अब इसको भी ट्रिक से मैंने याद करवाया आपको। देखें ट्रिक क्या है, अगर किसी पॉइंट XY का डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना हो तो वो y कंपोनेंट होगा, और अगर डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना हो तो वो x कंपोनेंट हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये पॉइंट में ये x होता है, ये y होता है। उसने कहा है इस पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, y से। y एक्सिस से निकालेंगे तो x इसका डिस्टेंस हो जाएगा, क्या है 4, तो 4 यूनिट्स, बी ऑप्शन इज राइट। ट्रिक से आपको MCQ सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अगला MCQ 15वां, द नेसेसरी कंडीशन फॉर f of x to have an extreme value is। ये चैप्टर नंबर 5 और 5.3 एक्सरसाइज का सवाल है आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ का। और इसकी कंडीशन हमने क्या पढ़ रखी है, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर पहले डेरिवेटिव का आंसर 0 के बराबर होगा, यानी कि f' of x इज इक्वल टू 0 होगा। अगले MCQ की जाने बढ़ते हैं। 16वां MCQ आपकी स्क्रीन पे है। ये कह रहा है द लाइन 4x + 5y + 2 इज इक्वल टू 0 इस परपेंडिकुलर होगा टू द लाइन, किस लाइन पर। अब इसकी ट्रिक देखिएगा। ट्रिक क्या है, जो आपको इक्वेशन दी जा रही है 4x + 5y + 2 इज इक्वल टू 0, आपने इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। अब आधी इक्वेशन तो आप खुद बना सकते हैं, कैसे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ पे लिखें x, यहाँ पे लिखें y।
यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट था वो x का कोफिशिएंट बना दीजिए और यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट था वो y का कोफिशिएंट बना दीजिए। आधी इक्वेशन आपकी परपेंडिकुलर की तैयार हो गई और कांस्टेंट हमेशा डिफरेंट होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सपोज कर लें कि k के बराबर है। अब इतना हिस्सा आप अपने ऑप्शन से मिला के देखें तो ये देखें, ये हिस्सा यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं कर रहा, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी पे मैच कर रहा है 5x - 4y और ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट k के बराबर होगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए 17वें एमसीक्यू की जाने पड़ते हैं। ये कह रहा है d/dx साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको ज़बानी याद होना चाहिए। वो आपके पास क्या होता है, वो होता है 1/√1 - x² होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है माइनस लिखा हुआ है, इस माइनस को कर दें प्लस, इस माइनस को कर दें प्लस साइन। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन, बल्कि ये ऑप्शन नंबर बी होगा। इस बी को कर दीजिए और ये ऑप्शन नंबर डी क्रॉस कर दीजिए। तो 1/√1 - x² इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने पड़ते हैं। इसके बाद है 18वां एमसीक्यू, इंटीग्रल 2x dx/1 + x² है। 1 + x² आपके पास नीचे फंक्शन है, 1 + x² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या निकला, 1 का 0, x² का 2x, 2x मौजूद है, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसको डेरिवेटिव हो, तो बेसिक फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं, ln के साथ वो फंक्शन जोड़ते हैं, प्लस c कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। 19 में कह रहा है इफ b² = a² × 1 - c², द कॉनिक इस, कौन सा कॉनिक होगा, वो सर्किल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा। अब इसकी ट्रिक याद कर लेंगे, फॉर्मूला है, एक कंडीशन है, b² = a², 1 - c² होगा तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर e² - 1 होगा तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 - c² आ गया तो ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। 20वां एमसीक्यूज कहा जा रहा है कि इफ़ a and b are any two vectors then a - b क्रॉस a + b = 2। तो ये एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर a - b का क्रॉस प्रोडक्ट a + b से लेंगे तो वो ट्वाइस ऑफ जो है a क्रॉस b के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद सवालात के सलूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।